सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने 7.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है। अब आज हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को सोल्व करना सीखेंगे। तो आज मैं आपको दो थ्योरम सोल्व करना सिखाऊंगा, जिसमें से एक है 7.2 थ्योरम और एक है आपकी 7.3 थ्योरम। दोनों ही थ्योरम एक दूसरे की उल्टी होती है, ठीक है। मतलब कि जो बात 7.2 में कही गई है उसी का उल्टा 7.3 में कहा जाता है। तो चलिए अब आज हम देखते हैं कैसे हम इनको बड़ी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय से मिल जाएंगे। तो आज की हमारी जो थ्योरम है 7.2 हमसे ये कहना चाह रही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसकी जो भी दो इक्वल साइड होगी उनके अपोजिट में जो भी एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। चलिए इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसका मैं मतलब आपको समझाता हूं। मान लिया कि हमारा एबीसी एक क्या है, ट्राइंगल है, जिसकी दो साइड हमने सेम बना ली। तो अब ये क्या बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल इसमें टू साइड सेम होती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो ये टू साइड हमने ए बी और ए सी को सेम मान लिया। हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव ये करना है कि दोनों जो इक्वल साइड है इनके अपोजिट में जो एंगल है वो सेम होंगे। तो इस साइड के अपोजिट में आपका ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट में आपका ये वाला एंगल, एंगल बी और एंगल सी को हमें क्या बताना है, सेम बताना है। एंगल बी और एंगल सी को हमें सेम बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए हम जानते हैं, हमने दो रूल पढ़े, एक तो साइड एंगल साइड और एक एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। ठीक है, ये रूल हमने दो पढ़े। इन्हीं की सहायता से हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, जिससे करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल आएंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट में ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब उसके लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे समझिए। हम क्या करेंगे, एंगल बी का बाइसेक्टर बनाएंगे, सॉरी एंगल ए का बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल ए का हम बनाने वाले हैं बाइसेक्टर। वो बाइसेक्टर आपका क्या करेगा, किसी ने किसी पॉइंट पे बीसी को कट करेगा। तो ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया। मान लिया कि इसने बीसी को पॉइंट डी पे कट कर दिया, इसने बीसी को पॉइंट डी पे कट कर दिया। तो ये देखिए दो ट्राइंगल बन गए आपके। ठीक है, तो यहां हम लिख देते हैं पहले कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पहले हमें लिखना पड़ता है यहां पे कि क्या क्या हमें ट्राइंगल में दिया हुआ है और हम उसका प्रूफ लिखने जाए। तो हम ये जब प्रूफ लिखेंगे तो प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हम पहले यहां लिख देते हैं, प्रूफ से पहले जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं बातें हम। ठीक है, तो हमें जो गिवन है, क्या क्या गिवन है थ्योरम में, ये हमें गिवन है कि इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल हमने लिया एबीसी जिसमें ए बी को हम ए सी के इक्वल मान लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें लेके चलना है। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं यहां पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, हमने बनाया कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एडी जो है वो क्या है, एंगल ए की एंगल बाइसेक्टर है। इंटरसेक्टिंग किसको इंटरसेक्ट करती है, ये एंगल बाइसेक्टर बीसी को, बीसी एट डी। बीसी को डी पॉइंट पे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जल्दी से हमें प्रूफ कर देना है। तो ये प्रूफ अब देखिए बड़ा ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा आपका। ये गिवन, ये कंस्ट्रक्शन, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रूव करने से पहले आप लिख दीजिए टू प्रूव। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो भी हमें लिखना पड़ता है। तो हमें प्रूव करना है, यहां पे क्या बात प्रूव करनी है कि इनके अपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है। तो एंगल बी को हमें इक्वल बताना है एंगल सी के, एंगल बी को एंगल सी के इक्वल बताना है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रूफ इसका होने वाला है। हमें दो ट्राइंगल मिल गए, इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ये आपके दो ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल में आपका ए बी से ए सी तो आपको गिवन है इक्वल। दूसरी बात, आपने भी एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। तो एंगल 1 से एंगल 2 इक्वल हो गया। तीसरी बात क्या है आपका कि ये एडी लाइन जो है वो इसमें भी आ रही है, एडी लाइन इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है। तो एडी एडी दोनों तरफ आ रही है, एडी इक्वल टू एडी कैसे हुआ भैया, दोनों में कॉमन साइड है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये टू साइड इधर भी है, टू साइड इधर भी है और इनके बीच बीच वाले एंगल सेम है।
तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड एक्सियम, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस रूल लिख दीजिए, ट्राइंगल आपका ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, ABD जो है वो ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट तो इक्वल होते ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए ये AD साइड के सामने इधर ये और इधर ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए, एक ही तरह की साइड के आमने सामने वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल B इक्वल टू एंगल C, ठीक है, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसी तरीके से हम इसका कन्वर्स प्रूव करेंगे। कन्वर्स में अभी हमने क्या किया, एंगल को इक्वल माना, एंगल को इक्वल प्रूव किया है जबकि साइड इक्वल दे रखी थी। कन्वर्स में आपको एंगल इक्वल दिए होते हैं और साइड्स को इक्वल प्रूव करना होता है। तो चलिए देखिए जल्दी से। तो बच्चों थ्योरम 7.3 का स्टूडेंट पढ़ लेते हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो पहले एक ट्राइंगल बना लो बढ़िया सा फिर से। तो ये हमने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, देखिए वही ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल बनाया। अब इसमें एंगल इक्वल दे रखे, ठीक है, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल। तो हमने मान लिया कि ये दो एंगल हमारे क्या है, इक्वल मान लिया, एंगल B को एंगल C के इक्वल हमने मान लिया है, ठीक है। और अब इनके आमने सामने वाली जो साइड है, इसके सामने कौन है आपकी AB और इसके सामने कौन है आपकी AC, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हम यहां लिख देंगे पहले गिवन, क्या क्या गिवन है। तो हमें एक ट्राइंगल गिवन रहेगा, इन ट्राइंगल ABC, उसमें एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये गिवन रहेगा हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर से, वही कंस्ट्रक्शन, कौन सी कंस्ट्रक्शन, वही एंगल बाइसेक्टर वाली, कि AD इज एंगल बाइसेक्टर, AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्टिंग BC एट D। ये देखो बाइसेक्ट कर देते हैं, ये हमारी एक लाइन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, AD बोल रहे हैं। ये हमारी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसकी, एंगल A की। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे एंगल 1 और इसे हम कह देंगे एंगल 2। चलिए क्या कारनामा होगा अब वो हम आगे देखते हैं। देखिए जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हमें वही ट्राइंगल लेना दोनों, लेकिन यहाँ पे आपका जो रूल है, यहां पे जो आपका कॉन्ग्रुएंस रूल है वो इस बार चेंज होने वाला है। तो क्या कॉन्ग्रुएंस रूल लगा, देखिए बिल्कुल ध्यान से। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, दोनों ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि एंगल B से एंगल C क्या है आपका, इक्वल है। वो किस बात से था, ये गिवन थी ये बात हमें पहले, ठीक है। दूसरी बात, एंगल 1 से एंगल 2 इक्वल हो गया, ठीक है। ये किसका हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन, ये किससे हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और तीसरी बात आप देखिए फिर से AD दोनों में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, और ये क्या हो गई इस बार कॉमन हो गई, पिछली बार भी यही कॉमन थी। तो यहां पे जो रूल चेंज हो रहा है, उस रूल के चेंज होने से थ्योरम आपकी प्रूव हो रही है। पिछले वाले में साइड एंगल साइड था, यहां पे आप देखेंगे दो एंगल सेम है दोनों ट्राइंगल में और एक एक साइड सेम है। तो आपका कौन सा रूल लगा, देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। आपका जो रूल लग रहा है वो है एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। उससे आपके दोनों ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, और जब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए इन दोनों के सामने वाले पार्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट है, और वो कौन है, AB है, और कौन है आपके AC, ठीक है। AB और AC है, उनको आपको इक्वल प्रूव करना था और ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। और पीछे आपको लिख देना है CPCT लिख देना है। एक बात हम यहाँ लिखना भूल गए, टू प्रूव, तो टू प्रूव लिख दो पहले, यहाँ पे ट्रू प्रूव लिखना रहता है हमें। जब थ्योरम प्रूव करते हैं सारी बातें लिखना पड़ती है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये सारी बात लिखना। तो टू प्रूव में हमने लिखा कि AB को AC के इक्वल प्रूव करना है, वो हम कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।